वेलकम टू रंगार सर अकेडमी। इस लेक्चर में बात करेंगे अपन कार्ब कटायन। कार्ब कटायन क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसकी अपन स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे। लेक्चर बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा इन डिटेल्स, और आप कंटिन्यू वॉच कीजिए वीडियो को, आपको लेक्चर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो कार्ब कटायन का मीनिंग होता है कार्बन कंटेंट टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। किसी कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है और कार्बन के बाद बेसिकली 3 बॉन्ड होते हैं, इसी को बोलेंगे अपन कार्ब कटायन। दिस इज नोन एज द कार्ब कटायन। अब ये आपको अगर पढ़ना होगा कार्ब कटायन क्या है, तो नंबर फर्स्ट आपको कार्बन की एक नॉर्मल नेचर बताना चाहिए, कार्बन का एक नॉर्मल स्वभाव बताना चाहिए। प्रत्येकाचा एक स्वभाव असते, त्या प्रकारच्या कार्बनचा पण स्वभाव असते। तो आपको केमिस्ट्री की दुनिया में कार्बन का एक नॉर्मल नेचर क्या होता है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो कार्बन का नॉर्मल नेचर देखोगे तो बहुत सिंपल है, फूलों सा चेहरा होता है, कलों सी मुस्कान होती है, रंग भी अच्छा होता है, रूप भी अच्छा होता है। कुदरत में कार्बन इस तरीके से पाया जाता है। यानी इसका मीनिंग होता है फूलों का चेहरा बोले तो कार्बन के साथ कुल मिला के आपको 4 बॉन्ड दिखेंगे। ओके, और ये 4 बॉन्ड वाला कार्बन जो होता है तो इसके साथ 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड से कार्बन के पास कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। तो कार्बन का नॉर्मल नेचर टेट्रावैलेंट होता है। 4 का मीनिंग होता है टेट्रा, वैलेंट का मीनिंग होता है बॉन्ड, टेट्रावैलेंट इन नेचर। और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, ऑक्टेट। ऑक्ट का मीनिंग होता है 8, और 8 का मीनिंग ईटी का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। तो आता कार्बन मुझे कैसा है, ना कार्ब कटायन है इसके अंदर, ना कार्ब अनायन है। अभी प्लेन क्या है, कार्बन है। तो ये कार्बन अलग अलग रंग रूप दिखाता है नेचर में। तो कार्बन के रंग सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, कार्बन का कुछ रूप डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी होता है, आपको यहाँ पे दिखेगा। डबल असो सिंगल असो आपल्याला त्याचं काही मतलब नाही दादा, अपन को ये पढ़ना है कि यहाँ पे कार्बन जो है बेसिकली आपको 4 बॉन्ड दिखेगा, 1 2 3 4। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में कितने, 8। कार्बन कैसा है यहाँ पे नेचर। इधर भी वैसा चाहिए, एक के साथ 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये बीच का बॉन्ड है, दोनों कार्बन के साथ काउंट करेंगे, इधर और इधर, क्योंकि इसी बॉन्ड से 2 कार्बन अटैच हुए। सेम यहाँ पे भी देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे इस कार्बन के साथ, और 4 बॉन्ड। यहाँ पे आपको 8 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड दिखेंगे। तो कुदरत के अंदर इस प्रकार के आपको क्या दिखेंगे, कार्बन का एक नॉर्मल नेचर दिखेगा। तो कुदरत के अंदर फूलों सा चेहरा है, कलियों सी मुस्कान है, रंग भी अच्छा है, रूप भी अच्छा है। जब कुदरत इस प्रकार का कार्बन देखता है तो कुदरत के अंदर कुछ चीजें होती है बाहुबली के फॉर्म में, तो इन नॉर्मल कार्बन के साथ रिएक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो जो कुदरत के अंदर जो बाहुबली होता है वो होता है अपना इलेक्ट्रोफिल। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिल। अब इलेक्ट्रोफिल का मीनिंग क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। अल्टीमेटली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ करता है। तो कुदरत में इस प्रकार के नॉर्मल कार्बन दिखते हैं, तो कुदरत में एक इलेक्ट्रोफिल भी होता है, ये डिफिशिएंट होता है। तो इनमें से क्या करेंगे, इन 3 कार्बन में से ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसको बोलेंगे अपन अल्कीन। इसके साथ इसके साथ ये इलेक्ट्रोफिल का दिल आ जाता है, ये इसके ऊपर फिदा हो जाता है, इसको देख के बिल्कुल अपना पूरा अट्रैक्शन कर देता है इन दोनों की तरफ। नहीं तो ये रहा अल्कीन, ये रहा अपना इलेक्ट्रोफिल, इन दो के बीच में रिएक्शन होती है, तो उसका क्या बनेगा नतीजा, प्रोडक्ट। जब भी 2 के बीच में रिएक्शन होती है, यानी 2 केमिस्ट्री के अंदर जब भी 2 कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होंगी, यानी 2 के बीच में कार्यक्रम होंगे, तो उससे मॉलिक्यूल क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ओके, तो यहाँ पे पहला जो मॉलिक्यूल है ये क्या आपका अल्कीन है। अब अल्कीन के अंदर कार्बन पैटर्न है क्या, नहीं है। इसके साथ मैं इलेक्ट्रोफिल का एग्जाम्पल देता हूँ, दैट इज दी H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो अब इसके साथ रिएक्ट होगा, रिएक्ट हुआ तो होगा यू। तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उनमें से एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। तो ये पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है। जैसा इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ दौड़ते हुए आएगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अगर रिएक्ट होगा तो इसका पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो इस कार्बन के साथ 2 में से किसी एक कार्बन के ऊपर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लोड होंगे। जैसे यहाँ पे लोड हो गए, और लोड होने के बाद यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे लोड होंगे। तो ये जैसा लोड होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा इस कार्बन के ऊपर दौड़ते दौड़ते आएंगे और अपने बाइंडिंग करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड। जब ऐसा हो जाता है तो ये 2 कार्बन में से एक कार्बन तो टेट्रावैलेंट है, आपको यहाँ पे 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दूसरा कार्बन है उसका बेचारा का नेचर चेंज हो गया, क्योंकि क्या होता है कुदरत में 2 के बीच में जब भी कार्यक्रम होता है तो उसके अंदर आपको चेंजेस दिखेंगे। तो ये 2 के बीच में आपको इसके अंदर क्या दिखेंगे, चेंजेस, ये उसका रहा नतीजा, और इसी नतीजे को बोलते हैं कार्ब कटायन। तो ये कार्बन के साथ एक्चुअली 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 4 बॉन्ड, तो है कितने, 3 बॉन्ड, 1 2 3, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड दिखेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली नॉर्मल में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन के
अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी में क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाला होगा, पॉजिटिव को बोलेंगे अपन कटायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के ऑप्शन में यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, पॉजिटिव, इसी को बोलेंगे अपन कार्ब कटायन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर कार्ब कटायन? तो कार्ब कटायन क्या होता है, द कार्बन होल्ड टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज, कार्बन होल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज होना, ओके, 6 8 इन नेचर, इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन होना, 6 8 इन नेचर, यानी इसके साथ E1 इलेक्ट्रॉन होना, एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और क्या होगा, एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। डिफिशिएंट क्यों बोला गया, 8 है, 8 चाहिए लेकिन है 6, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ऐसे टाइप के कार्बन को बोलेंगे अपन बप्पू कार्ब कटायन। तो ये था एकदम सिंपल और आसान सा मीनिंग कार्ब कटायन क्या होता है। अब लेखाचार इतने जो कार्ब कटायन बन के आए रिएक्शन होने के बाद, तो ये कार्ब कटायन अलग अलग टाइप का होता है। ये कार्ब कटायन कुल मिला के 3 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और एक होता है टर्सरी। तो कार्ब कटायन के 3 टाइप कैसे होते हैं और उनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है, वो अपन बहुत आसान तरीके से डिस्कस करेंगे, आप देखते रहे। अगर आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, सर अच्छा पढ़ा रहे तो आप स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो फिर आपके ऊपर इच्छा है। ओके, अब अपन डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ द कार्ब कटायन। तो कार्ब कटायन के बेसिकली आपको कितने टाइप दिखेंगे, 3 टाइप। तो कार्ब कटायन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सर कार्बन इट्स कंटेन बेसिकली 3 बॉन्ड एंड होल्ड टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगेन यहाँ पे मैंने कार्ब कटायन लिख दिया 3 बॉन्ड विद इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कार्ब कटायन लिख दिया 3 बॉन्ड विद द पॉजिटिव चार्ज। ओके, होता यूँ कि यहाँ पे ये इसको मैं टर्सरी बोलूंगा क्योंकि इस कार्बन के साथ कुल मिला के 3 बल्कि ग्रुप लगाया, अल्काइल ग्रुप लगाया, इसको बोलेंगे अपन बल्कि ग्रुप। ओके, यहाँ पे कार्ब कटायन के साथ 2 ही बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस कार्ब कटायन के साथ सिंगल बल्कि ग्रुप जुड़ा है। अब एक ही बल्कि ग्रुप जुड़ने से बल्कि ग्रुप का मीनिंग होता है अल्काइल, तो बाकी जगह क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप लग गए थे, यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे तो कोई चांस नहीं है क्योंकि तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इनमें ये टर्सरी कार्ब कटायन मोर स्टेबल होता है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये टर्सरी मोर स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। तो टर्सरी कार्ब कटायन मोर स्टेबल दॅन टू सेकंडरी, सेकंडरी मोर स्टेबल दॅन टू प्रायमरी। असं काहून सर, याच्या मागं कारण काय, याच्या मागं पण कारण आहे, तो तुम्हाला सांगत आहे, देखते रहो आप, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। होता यूँ क्योंकि ये जो कार्बन है ना, इसके साथ ये जो बल्कि ग्रुप है, तो ये बल्कि ग्रुप बोले तो अल्काइल, अल्काइल का फर्स्ट मेंबर होता है मिथाइल। तो ये यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आर का मीनिंग हुआ, इधर भी वही रहेगा आर का मीनिंग। ओके, मिथाइल, और इधर भी क्या रहेगा आर का मीनिंग मिथाइल। ये हो गया इसका फॉर्म। अब मैं इसका फॉर्म लिखता हूँ, तो इस कार्बन के साथ क्या होता है, 2 ही बल्कि ग्रुप है, तो ये फर्स्ट अल्काइल यहाँ पे राइट किया, ये सेकंड अल्काइल यहाँ पे राइट किया, और ये क्या होगा अपना ओनली एच रहेगा, तो यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसमें देखते हैं अपन। ओके, तो इस कार्बन के साथ एक ही बल्कि ग्रुप है, ओके, बाकी क्या रहेंगे एच। तो बल्कि ग्रुप क्या होता है, 2, अब ये जो अल्काइल है ये बेसिकली 2 एलिमेंट से बना हुआ है। इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी ये आर जो है, यहाँ पे मैं इस आर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये जो आर है ना, ये बेसिकली 2 एलिमेंट से बना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, अब मैं प्राइमरी को देख रहा हूँ, तो इसमें एक ही आर है, बाकी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 बॉन्ड में 3 अलग अलग मॉइटी जुड़े हुए, मानते हो बात को आप? तो उनमें से फर्स्ट मॉइटी जो है अल्काइल, ये 2 एलिमेंट से बनी है, और यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन से बना हुआ है। यहाँ पे अल्काइल 2 एलिमेंट से किससे बना, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसका साइज भी और शेप भी बड़ा है, जिसका साइज शेप बड़ा होता है वो थोड़ा सा पावरफुल होता है, जिसका साइज शेप कम होता है, छोटा होता है, थोड़ा वीक होता है। तो इसका साइज शेप यानी सिंगल एलिमेंट से बना हुआ है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस सिंगल हड्डी दिखेंगे आपको। अब क्या होता है, कार्बन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, उसको अपने आप को होना स्टेबल, ठीक है। तो 3 प्रकार कार्ब कटायन, इनमें से इसको स्टेबल करने के लिए कार्बन को बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन बना के कार्बन हो जाएगा स्टेबल, कार्ब कटायन खत्म, कार्ब कटायन की दुनियादारी खत्म, सीधा नॉर्मल आ जाएगा वो। तो इसको स्टेबल करने के लिए अब सर चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी कार्ब कटायन में आपको यही इलेक्ट्रॉन दे सकता है अल्काइल ग्रुप फर्स्ट। ओके, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस मिथाइल का क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये कार्ब कटायन है, ये डिफिशिएंट है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे शेयर। जैसा इसको शेयर किया तो ये बिल्कुल बल्ले बल्ले खुश होगा, वाह मुझे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, अभी मैं स्टेबल हो रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप दे सकता है। सेकेंडरी में क्या हो रहा है, ये कार्ब कटायन को स्टेबल होना है, तो इसको स्टेबल करने के लिए ये भी एक अल्काइल ग्रुप है, ये भी है, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड से 8, तो इस कार्बन का भी क्या है
ये बल्कि ग्रुप में कार्बन, इसका भी ऑक्टेट कंपेट है, इसमें भी इसका ऑक्टेट क्या है, कंपेट है। तो एक्चुअली ये क्या है, अनस्टेबल है, अपने आप को नाराज समझता है, काहूँ याच्याकडे इलेक्ट्रॉन नाही ना, ज्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन नाही तो म्हणजे डिफिशियंट। अब इसको अपने आप को स्टेबल करना है, तो इसको स्टेबल करने के लिए ये भी बल्कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये भी। तो इसको स्टेबल करने के लिए दो दो पावर लगे हुए, फर्स्ट एंड सेकंड, छोटा आणि मोठा दोन्ही याले इलेक्ट्रॉन देना आणि याले क्या करना है, स्टेबल। तो इसको स्टेबल करने के लिए दो बल्कि ग्रुप है। अब आप समझ गए, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं और हर किसी बल्कि ग्रुप के साथ क्या है, कार्बन है, तो हर किसी का ऑक्टेट क्या है, कंपेट है। अब इसको स्टेबल करने के लिए, इसको इस डिफिशिएंट कार्बन को, कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी। तो इसको स्टेबल करने के लिए 3 बल्कि ग्रुप जुड़े होने से ये बहुत जल्दी स्टेबल होगा। इसको 2 ही अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और इसको स्टेबल करेंगे तो इसके कंपेयर में थोड़ा कम स्टेबल होता है, और इसको एक ही दे रहा है बेचारा, ये तो बहुत ही वीक रहेगा, ये लेस स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन टू दी सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये था अपना कार्बोकैटायन क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो कार्बोकैटायन क्या होता है, अल्कीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो उसका जो रिजल्ट बन के आता है, इसी रिजल्ट को बोलेंगे अपन कार्बोकैटायन। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्ट हुआ कार्बोकैटायन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के दौरान फोर्थ स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनता है उसके बारे में बताया, सफिशिएंट फॉर ट्री